नमस्कार। बिहार में सरकारी ड्रेसर को कितनी सैलरी मिलती है? ड्रेसर यानी परिधापक। देखिए, सैलरी कितना भी मिलता हो, उससे बड़ी बात ये होती है कि ये सरकारी नौकरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो है ये जो भर्ती है, अभी हाल ही में जो भर्ती पूरा हुआ है बिहार में, ये पूर्णतः सरकारी नौकरी है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, थर्ड पार्टी वाला सीन नहीं है। ये पूर्णतः सरकारी नौकरी है। तो जो आपको पता है कि अपने यहाँ जो है सैलरी बाद में देखी जाती है, पहले ये देखा जाता है कि लड़के की नौकरी कौन सी है, लड़की की नौकरी कौन सी है। तो आप समझेंगे कि ये सरकारी नौकरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलरी को लेकर के कि जो पेंशन का जो सीन है वो क्या है, ये एनपीएस क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बता देंगे। आपको एचआरए क्या होता है इसके बारे में भी बता देंगे। डीए जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, महंगाई भत्ता क्या होता है इसके बारे में बता देंगे। मेडिकल सुविधा के बारे में बता देंगे। अदर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में बता देंगे। कितना आपका पैसा कटेगा, कितना सरकार उसमें जमा करेगी और कब ये मिलेगा, और ग्रॉस सैलरी क्या होता है, इन हैंड सैलरी क्या होता है। मतलब आपको ए टू जेड जानकारी हम आपको देंगे। और ये पूरा का पूरा जो है ना, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल 100% सही होने वाला है। तो सबसे पहले हम सैलरी को लेकर बात करें तो आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको 19,900 मिलेगा। देखिए, आप कोई भी जो है लेवल 2 का ये जॉब है, आप कोई भी नौकरी में जाते हैं ना, कोई भी नौकरी में जाते हैं सरकारी वाला में, तो उसमें पहले एक बेसिक डिसाइड कर दिया जाता है कि ये आपका बेसिक रहेगा, और इस बेसिक के ऊपर ही सारी सुविधाएँ मिलती हैं। मतलब ये बेस हो गया, समझ गया आप लोग। घर बनाते हैं तो जो नीचे नींव रखते हैं, नींव जिसे बोला जाता है, उसी के ऊपर सब चीज़ होता है। सरकारी नौकरी में भी जो ये नींव जो है यही बेसिक होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है बेसिक कितना हो गया जी, 19,900। मतलब ये तो आपको रहेगा अभी। और ये अभी मैं बता रहा हूँ 7th पे कमीशन के हिसाब से। ये सारी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जब 8th पे कमीशन आएगा। लेकिन अभी 8th पे कमीशन आने में 2 साल लगभग लग जाएंगे, 1.5-2 साल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19,900 बेसिक आपको मिलेगा। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, 19,900 आपको क्या मिलेगा जी, बेसिक मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा एचआरए। देखिए, अभी ना 3 कैटेगरी डिसाइड है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी क्या होता है, जो जैसे बड़े शहर हैं, दिल्ली हो गया, जो है आपको अहमदाबाद हो गया, जो है आपको महाराष्ट्र हो गया, मतलब ये जो बड़े शहर है, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र तो पूरा स्टेट होगा, मुंबई हो गया, मतलब जो बड़े शहर हैं ना, बड़े महानगर जो हैं वह एक्स कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो लोग नौकरी काम करते हैं ना, उनको बेसिक का, उनका जितना भी बेसिक होता है उसका 30% उनको जो है क्या मिलता है जी, उनको एचआरए मिलता है। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेंस। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वाई कैटेगरी वाले। वाई कैटेगरी में क्या हो गया, जैसे पटना हो गया, पटना, आप मेन पटना में आपकी जब पोस्टिंग हो जाएगी तो वहाँ पे एचआरए मिलेगा, वो 20% मिलेगा, वो वाई कैटेगरी हो जाता है। और आपको किसी, मान लीजिए गांव में हो गया, किसी प्रखंड, किसी ब्लॉक गांव में हो गया पटना से बाहर, तो वो जेड कैटेगरी में आता है। तो जो जेड कैटेगरी होता है वहाँ पे कैंडिडेट को 10% बेसिक एचआरए मिलता है। हम पटना को बेस मान के चलते हैं 20%। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आपके शहर के हिसाब से ये जो है कम और ज़्यादा होगा। तो हम 20% मान के चलते हैं कि आपकी पोस्टिंग पटना में हुआ है, तो कितना मिलेगा जी, एचआरए आपको 20% मिलेगा। तो ये आपका बेस है, न्यू है, इसी के ऊपर तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसका 20% निकालेंगे तो 3,980 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। जो 20% इसका लगभग इतना ही होता है, 199 गुणे 398, तो ये प्रॉक्स यहाँ पे 3,980 हो जाता है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे डीए को लेकर के। आखिर ये डीए क्या होता है भाई, तो ये इसे हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेंस। आप आसान भाषा में समझेंगे तो महंगाई भत्ता। तो सरकारी जो आदमी होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, वो बढ़ते जाती है। सरकार को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो क्या करता है, 2%, 1%, 3%, 4% वो डीए बढ़ाते रहता है। तो अभी जो करेंट में चल रहा है वो 60% चल रहा है। ठीक है,
कितना चल रहा है जी, 60% चल रहा है। एक आध महीने में हो सकता है कि ये 62 हो जाए, 61 हो जाए, 63 हो जाए, ये बढ़ते रहेगा। ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो बेसिक है, न्यू जो है, उसके ऊपर आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी बढ़ता ही रहता है, सरकारी नौकरी की सैलरी बढ़ते रहता है। अभी के हिसाब से हम बता रहे हैं, इस महीने के हिसाब से अभी कितना चल रहा है जी, 60% चल रहा है। तो अब डीए निकालेंगे बेसिक, आपको पता है कि हर सुविधा इसी के ऊपर मिलेगा, तो 60% जब आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाता है 11,940 रुपये के आसपास। ठीक है, ये क्या हो जाता है जी, डीए हो जाता है। महंगाई भत्ता आपको इतना मिलेगा। अब आता है मेडिकल को लेकर के। बिहार सरकार ने मेडिकल के नाम पर 1,000 रुपये देती है। ठीक है, कितना देती है जी, 1,000 रुपये देती है। हालांकि इसके में भी बहुत सारी चीज़ें होने जा रही है, जिसमें आपको पैसा 900 रुपये काट लिए जाएंगे और जो है आपको कैशलेस सुविधा मिलेगा। मतलब आप जो है हॉस्पिटल्स नॉमिनेट हो जाएगा और उस हॉस्पिटल में जाकर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, मतलब कोई उसके लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो है सुविधा आ रही है, बहुत जल्द आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा मैं। फिलहाल आप मान के चलेंगे कि 1,000 रुपये आपको क्या मिल रहा है जी, मेडिकल का मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। इसके बाद हम बात करें ट्रैवलिंग अलाउंसेंस हो गया, अदर अलाउंसेंस हम अभी ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं, लगभग आप 2,000 रुपया मान लीजिए। ठीक है, ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ टीए अगर मिलता है 1800 तो 200 या फिर इधर उधर कुछ कभी कभी यूनिफॉर्म अलाउंसेंस और इधर उधर की चीज़ें मिल जाती है। मैं 200 रुपया भी 2,000 एवरेज मान के चल रहा हूँ, इसमें कम और ज़्यादा हो सकता है, हड़बड़ाइएगा नहीं है आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम जो इसको ऐड ऑन करते हैं तो ये जिसको आप ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ऐड ऑन करके बताइए आप लोग, कमेंट्स कीजिए। तो कितना हो रहा है आप लोगों की सैलरी, ऐड ऑन कीजिए सब कोई। तो कितना हो गया जी, आप लोगों ने ऐड ऑन कर लिया होगा, 38,000 हो गया। कितना हो गया जी, 38,000 हो गया, 38,000 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 38,000 कितना हो गया जी, 38,820 रुपये हो गया। ठीक है, ये होता है ग्रॉस सैलरी। क्या होता है भैया, ग्रॉस सैलरी होता है। सरकारी आदमी का पहले क्या बनता है जी, ग्रॉस सैलरी होगा। मतलब इतना आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी, दिखेगा, जो सैलरी स्लिप होगा ना उसमें दिखेगा 38,820 रुपये। ठीक है, लेकिन अब आपने सुना होगा कि जो है फलाने आदमी रिटायर हुए हैं तो उनको इतना रुपया मिला है, कैसे मिल जाता है उसको हम समझाएंगे। ये आप समझ गए कि ग्रॉस सैलरी कितना हो गया जी, 38,820 रुपया है। अब हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा आपका कटेगा और कितना पैसा सरकार का कटेगा, और जो जमा होगा उसे वो एनपीएस में जमा होगा। कहाँ होगा जी, एनपीएस में जमा होगा। न्यू पेंशन स्कीम जो आया है एनपीएस, उसमें क्या होगा जी, ये जमा होगा, एनपीएस में आएगा। ठीक है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम इसको कहेंगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, इसमें आपका जमा हो, कितना जमा होगा इसको भी बता देते हैं, यहीं पे बताते हैं, थोड़ा सा कम जगह में आपको सैलरी भी दिखते रहेगा। तो जो बेसिक प्लस डीए है आपका जो बेसिक प्लस डीए है, मतलब बेसिक मतलब न्यू प्लस महंगाई भत्ता, इसका जो है आपको, यानी अगर बेसिक प्लस डीए को आप जोड़ेंगे तो बेसिक आपका 19,900, अब प्लस हो जाएगा कितना जी, यहाँ पे 11,940। इसका आप जोड़ेंगे, इसका आप दोनों को जोड़ के क्या किया जाएगा, 10% आपको क्या कर लिया जाएगा जी, डिडक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 10% यहाँ पे इसका डिडक्शन हो जाएगा। समझ गए, इन दोनों को जोड़ करके सरकार 10% आपके सैलरी से काट लेगी। मतलब कितना काट लेगी जी, 3,184 रुपये आपका क्या कर लेगी जी, सरकार कट कर लेगी। कहेगी कि अच्छा जी आपका 38,000 आया था ना, इसमें हम 3,184 रुपये क्या करते हैं जी, काट लेते हैं। यानी आपका जो सैलरी अब यहाँ पे हो गया 3,184 रुपये क्या हो गया जी, माइनस हो गया। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे हो गया 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे हो गया 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे हो गया 3, यानी 35,663 रुपया आपका सैलरी जो है आपके अकाउंट में आएगा, 63 रुपया, और 20-30 रुपये और जीआईसी वगैरह के कट जाते हैं। मतलब 35,600 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो ये तो आपका कट गया, लेकिन ठीक है भाई, ये तो एनपीएस में जमा होगा। जब आप रिटायर होंगे तो कुछ पैसा जो है आपको वन टाइम मिल जाएगा, और कुछ पैसे का पेंशन थोड़ा थोड़ा मिलते रहेगा। ये एनपीएस का रूल है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें सरकार कहती है कि ठीक है आपका तो इतना जमा हुआ। सरकार बेसिक प्लस डीए का, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, जो आपका बेसिक प्लस डीए होगा ना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बेसिक, वैसे वैसे सरकार का भी कटौती बढ़ता जाएगा, और सरकार ऐड ऑन भी ज़्यादा करेगी। सरकार इसमें 14% मिलाती है।
देख रहे हैं आप लोग। मतलब जो आपका एनपीएस का एक अलग अकाउंट होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसको भी आप चेक कर पाएंगे कि कितना कटा हुआ है। जो एनपीएस का अलग अकाउंट होगा उसमें आपका 3184 रुपये जमा होगा और सरकार जमा करेगी 4457। सरकार कितना करेगी जी? 4457। समझ गए आप? मतलब सरकार इसमें आपके अकाउंट में जमा करेगी अलग से, सैलरी हटा करके, सैलरी से अलग 4457 देने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया कितना जी? आपके जो एनपीएस वाला अकाउंट में जमा होगा वो होगा 7641 रुपया। मतलब आप समझेंगे कि आप घर लेके जाएंगे 35,636 रुपये और आपके अकाउंट में जमा कितना होगा जी? 7,641 रुपया। यही पैसा आप समझिएगा कि आप सोचिए अप्रॉक्स 8,000 मानते हैं तो 12×8 96, एक साल में 96,000 रुपया आप सब खर्चा कर देते हैं तब भी आपका जमा हो जाएगा। सरकार जानती है कि जितना पैसा दे देंगे ना सब सरकारी आदमी खर्चा कर देगा, तो यहाँ पे क्या करती है, कुछ काट लेती है और 31 रुपये काट लेगी और जो है 7 और अपना 4,457 रुपये मिला के आपको 7,000 रुपये आपके अलग अकाउंट में जमा करते जाएगी और ये जब आप रिटायर करेंगे, रिटायरमेंट जब होगा तो आपको पूरा मिलेगा करोड़ों रुपये। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी और जो है आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा वीडियो भी हो गया है। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको बातें समझ में आई कि नहीं। मैंने बिल्कुल तोड़ के आपको समझाई है और जो है अब आपके मन में आता होगा कि आखिर जो है हर साल सैलरी कितना बढ़ेगा। तो हमने आपको बताया कि डीए तो रिवाइज होते रहता है समय समय पर, लेकिन जो आपका बेसिक है ना ये हर एक साल पे बढ़ता है। ये हर एक साल पे 3% बढ़ता है बेसिक। जब बेसिक बढ़ेगा, जब न्यू मजबूत होगा तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी मजबूत होती चली जाएगी। तो हर साल 3% सरकार न्यू मजबूत करती है। ये है पूरा सरकारी नियम। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको सही जानकारी मिले और सब कोई एजुकेशनल के पीछे जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।